ऐसे स्कैम की जिसमें सीधे सीधे जुड़ाव अमित शाह से जुड़ता है। यानी कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के पीएस के नाम पर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कुछ लोगों ने ऐसा फर्जीवाड़ा किया जिसमें करोड़ों की चपत लोगों को लगाते हुए आ रहे हैं। और दरअसल अमित शाह के पीएस को खुद को पीएस बता करके ये लोग पिछले कुछ दिनों से अलग अलग जगहों पर सरकारी प्रोजेक्ट दिलाने, नौकरियां दिलाने या ट्रांसफर पोस्टिंग कराने के मामले को लेकर के जिस अंदाज में खास तौर पर जो सरकारी महकमे से जुड़े हुए भी कुछ लोग हैं उनको भी इन्होंने चपत लगाया है। 8 ऐसे लोग हैं जिन्हें गोमती नगर थाने में जिनके खिलाफ में मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल करने में लगी हुई है। हाल में इन जालसाजों की बात करें तो अभी हाल में ही पहले जो जालसाजी इन्होंने की, गिरफ्तारी के बाद में वो सारा का सारा राज खुलेगा, लेकिन 71 लाख रुपए हाल में इन्होंने ऐंठे हैं। और ऐसे में 8 आरोपी जिनका भंडाफोड़ लखनऊ की पुलिस, गोमती नगर की पुलिस ने किया है। इस पूरे मामले में क्या कुछ चीजें, क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नाम पर फर्जी पीएस जिस तरीके से लखनऊ उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों में गोरख धंधा कर रहा था वो अपने आप में न सिर्फ चौंकाने वाला है बल्कि हैरानगी इस बात की है कि लंबे समय से ये सारे के सारे लोग इस अंदाज में खुद को पीएस बता करके केंद्रीय गृह मंत्रालय का, गृह मंत्री का ये सब चीजें किए जा रहे थे, लेकिन अभी तक वो शिकंजे में नहीं आ रहे थे पुलिस के। सीधा रुख इसीलिए करेंगे, हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़ रहे हैं लखनऊ से, गोमती नगर इलाके से संजीव हमारे साथ में जुड़े हुए। संजीव, हमने पहले भी देखा कि कोई आईएएस अधिकारी बन करके, कोई और आईपीएस अधिकारी बन करके अलग अलग तरीके से फर्जीवाड़ा करते हुए पकड़ा भी गया। केंद्रीय गृह मंत्री के पीएस के नाम पर खुद को पीएस बता करके ये फर्जीवाड़ा सामने आया, पूरा का पूरा स्कैम चल रहा। जरा बताइए विस्तार से पूरा का पूरा मामला है क्या? जी बिल्कुल जब्बार, आपको बता दें कि ये जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से पीएस बन करके करीब करीब 8 लोगों ने 71 लाख रुपए की ठगी की है। आशीष कोहली है, इन्होंने नामजद मुकदमा दर्ज कराया 8 लोगों के खिलाफ। गोमती नगर थाना है राजधानी लखनऊ का। और बात की जाए जब्बार, ये पहला मामला नहीं है, इससे पहले क्योंकि पीएमओ कार्यालय से लेकर के आईपीएस और मुख्यमंत्री सुरक्षा अधिकारी का नाम बता करके भी लोगों ने कई ठगी की। अभी हाल ही में कुछ दिन की पहले की बात की जाए तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रोटोकॉल अधिकारी और जो निवेश सचिव बन करके भी कई करोड़ का गबन का मामला था। यूपी एसटीएफ ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया था। अभी ये मामला ये एक हफ्ता पहले की बात है, लेकिन कहीं ना कहीं तमाम सवाल खड़े होते हैं कि ये जो ठग है इनका एक बड़ा नेटवर्क है, राजधानी से लेकर के दिल्ली तक। पीएमओ कार्यालय के अधिकारी भी बनते हैं, आईएएस के भी जो पीएस भी बनते हैं, और कहीं ना कहीं बाकी तमाम अधिकारियों के पीएस बन के, सचिव बन करके ये लोगों को ठगी करने का काम करते हैं। जब्बार संजीव, इस किस्म का जो नेक्सस होता है, जो गैंग होता है, आमतौर पर किसी एक राज्य में सीमित नहीं होता है और इनका नेटवर्क बड़ा विस्तार रूप लिया हुआ होता है, चाहे वो लखनऊ हो या फिर पश्चिम बंगाल हो या फिर गुजरात हो, महाराष्ट्र हो या फिर दक्षिण भारत हो। अलग अलग जगहों पर इस तरीके से देखा गया कि छानबीन के बाद में पूरा नेक्सस काम करता है। अब इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। कितने लोग ऐसे हैं जो इस पूरे मामले में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि 8 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस क्या कह रही है, एसटीएफ क्या कह रही है इस पूरे मामले को लेकर? जी बिल्कुल जब्बार, देखिए ये जो अभी हाल ही का मामला है, गोमती नगर थाने का मामला है। 8 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है। जो आशीष कोहली हैं वो वादी हैं इस पूरे मुकदमे में, और उन्होंने कहा कि हमें जो है टेंडर को दिलाने को लेकर के ठगी की थी। लेकिन साफ जाहिर है कि कहीं न कहीं ये जो ठग है इनका एक बड़ा नेटवर्क है। चाहे हम यूपी की बात करें, चाहे हम दिल्ली की बात करें, चाहे आसपास के जितने भी राज्यों की बात करें, इनका एक बड़ा नेटवर्क काम करता है। और इनके जो गिरोह के लोग हैं ये अपने आप को स्वयं अधिकारी बता करके लोगों को ठगी का काम करते हैं। क्योंकि जिस तरह से अभी हाल ही का मामला मैंने आपको बताया कि मुख्यमंत्री के प्रोटोकॉल अधिकारी बनकर के और कहीं ना कहीं सचिव निवेश बनकर के कई करोड़ का मामला सामने आया था। यूपी एसटीएफ ने अभी 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया था, और भी गिरोह के कई लोग हैं। यूपी एसटीएफ का जो दावा है कि इसमें गिरोह के कई लोग ऐसे शामिल हैं जिनको पुलिस अपने रडार पे ले रखा है। तो अब देखने वाली बात होगी कि आखिरकार यूपी एसटीएफ हो चाहे स्टेट की जो पुलिस है वो किस तरह से काम करी, क्योंकि ये जो ठगी का मामला है ये पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी कई अधिकारियों और मुख्यमंत्री के ओएसडी बनकर के लोगों ने कई करोड़ का गबन किया था। जब्बार जी,
चलिए संजीव, आप निगाह बना करके रखें कि इस पूरे मामले में गिरफ्तारियां कब तक संभव हो पाती हैं, क्योंकि पुलिस ने 8 लोगों के खिलाफ एफआईआर तो दर्ज कर ली है। फिलहाल बहुत शुक्रिया। तो ये स्थिति है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का पीएस बन करके पूरा एक नेक्सस लोग चला रहे हैं और ऐसे में लोगों को चुना लगा रहे हैं। हैरानगी इस बात की है कि जिन लोगों को चुना लगाया जा रहा है उसमें कुछ सरकारी महकमे से जुड़े हुए लोग भी हैं, जिनको उनकी ट्रांसफर पोस्टिंग है या दूसरे ऐसे मामलों को लेकर के उनसे पैसे मोटी रकम के तौर पर वसूले गए हैं।